गुड मॉर्निंग सबको। तो आज तो बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ। कल रात में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अभी तो 8:15 हो रहे हैं, 8:15 को उठी हूँ। शिवांश मेरे से पहले उठ चुका था, उसके पापा भी पहले उठ चुके थे। उसके पापा उठ के काम पे चले गए हैं और शिवांश बिस्तर पे खेल रहा है। आदू सोई हुई है, आदू को थोड़ा जुकाम लगा हुआ है तो रात में सो नहीं रही थी, बार बार उठ जा रही थी। तो लेट से सोई है तो अभी तक सोई है। मैं अभी उसे उठाऊंगी भी नहीं। वो आज उसका स्कूल नहीं है तो वो खुद, अगर मैं उसे ना उठाऊँ तो वो खुद भी 9:30 10 बजे तक, 9:30 9 बजे तक तो खुद उठ ही जाती है। तो मैं आई हूँ किचन में शिवांश का दूध बनाने। शिवांश का दूध बना के मैं थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, ब्रश करूँगी और उसे दूध पिला के मैं बैठा दूँगी बिस्तर पे। लगता है बैठेगा क्योंकि अभी खेलने के मूड में है, तो शायद बैठ जाएगा तो मैं 1-2 मेरे काम कर लूँगी। तो मैं सिलीगुड़ी जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने ये पहना है पर मैं अभी इसके ऊपर से कुर्ता डालूँगी और फिर मैं घर से निकलूँगी और गाड़ी में फिर जाके कुर्ता खोल दूँगी, क्योंकि ये ड्रेस मेरा फेवरेट ड्रेस है और मैं कुर्ता मतलब पहनना पसंद नहीं करती हूँ। फिर भी मुझे मजबूरन था कुर्ता पहनना पड़ता है क्योंकि नीचे मम्मी पापा रहते हैं। तो मैं अभी कुर्ता पहनूँगी और मैं जस्ट निकल रही हूँ। रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने अंदर में टी शर्ट लगाया है, नीचे जीन्स लगाया है और ऊपर से ढीला ढूली से कुर्ता लगाया है। मैं क्या कर सकती हूँ बोलिए। अब मुझे इधर का भी बात सुनना है, मुझे मेरा मर्जी का भी दौरा करना, तो मुझे दोनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा कर रखा है। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा टेंशन भी लग रहा है, डॉक्टर भी दिखाना है। देखिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, मैं आपके बाद में बताऊँगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा निकलते निकलते ऑलमोस्ट 11:30 बज चुका था, मतलब 12 तो बज ही चुके थे। और आदू खिड़की के सामने खड़ी थी और बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो वैसे भी उसको जुकाम लगा है पर वो बात नहीं सुन रही थी, तो वो ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे। यहाँ मैंने हाय बोलने को बोला तो उसने हाय करने लगी। तो इतना अच्छा मौसम था। नहीं तो जब हम गर्मी के दिन में सिलीगुड़ी जाते हैं तो खिड़की पे ही इतनी धूप रहती है ना कि मुझे दुपट्टा का हेल्प लेना पड़ता है उस धूप को रोकने के लिए। तो यहाँ पे मैं आदू थोड़ी मस्ती कर रहे थे, आज वो भी बहुत हैप्पी थी। यहाँ पे उसके पापा उसके लिए केक ला दिए और हम लोग पानी ला दिया क्योंकि हम लोगों ने घर से पानी नहीं लिया था। तो आलू बहुत खुश हो गई केक देख के, तो बहुत खुश हुई। फिर उसने पूरा पैकेट ही केक खाया। यहाँ पे आप ये नदी देख सकते हैं जो बारिश के कारण कितनी भयानक दिख रही है, कुछ ज़्यादा ही पानी मिल रहा है। तो आपको यहाँ से बिल्डिंगें दिखने स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि हम सिलीगुड़ी पहुँच चुके हैं और सिलीगुड़ी में ही इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। हमारे गांव में तो बिल्डिंग नहीं है, तो सिलीगुड़ी पहुँचते ही बिल्डिंग स्टार्ट हो जाता है। और हम यहाँ पे आगे को पहुँच चुके हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए थे बच्चों दिखाने के लिए। और यहाँ पे ये लड़की अपने गंदे हाथों को मुँह में बार बार डाल रही थी। मैं बार बार उसके हाथ को निकाल रही थी, बार बार वापस से मुँह में डाल रही थी।
फिर हम आदू को डॉक्टर दिखाने के बाद मुझे भी डॉक्टर दिखाना था, तो मैं मेरे डॉक्टर के क्लिनिक वहाँ गाड़ी को टर्न करने बोला ड्राइवर को, और फिर वो हमें लेके गए मेरे डॉक्टर के पास। और यहाँ रास्ते पे इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि हमने सिर्फ एक छाता पकड़ा था, और उसी में मैं आदू और उसके पापा एक ही छाता में चल रहे थे, और मेरा पूरा लेफ्ट हैंड पूरा भीग चुका था, और ये भी थोड़ा भीग गए थे, आदू भी थोड़ा भीग गए थे। फिर हम लोग चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चले गए क्योंकि हमें भूख लगी थी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं गए थे क्योंकि हमें दाल चावल सब्ज़ी खाने का मन नहीं था, तो हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए थे। और रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत था, ये छोटे छोटे अम्ब्रेला उल्टा करके टंगा हुआ था, तो एकदम बीजिंग का वाइब्स दे रहा था। हाय करो। और यहाँ पे हमने ऑर्डर करा था रोस्ट, क्या बारबेक्यू चिकन समथिंग कुछ ऐसा था, जो सच में बहुत डिलीशियस था। मैं इस चिकन को 10 में 9 नंबर दूँगी। ये चिकन सच में बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था। ये जितना दिखने में जैसा है ना, वो खाने में बिल्कुल टेस्टी था। और बार बार मैं इस अम्ब्रेला को देख रही थी, ये अम्ब्रेला मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत खींच रहा था अपनी तरफ। और फिर मैंने मोमो की तरह का कुछ मंगाया था, इतना लंबा नाम था इसका, क्या चाइनीज़ में इंग्लिश में क्या इतना लंबा नाम था ना कि मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैं उसका नाम को बोल नहीं रही हूँ, नहीं तो आप सुनोगे तो हंसोगे क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही थी। और फिर यहाँ पे मैंने मंगाया चाउमीन और मंचूरियन था, तो आदू को चाउमीन पसंद है थोड़ा सा, इसलिए मैंने। उसके बाद हम चले गए मॉल क्योंकि इसके पापा को सिलीगुड़ी मार्केट में कुछ काम था, तो हम मॉल चले गए। यहाँ आदू जिद करने लगी, मुझे ये कार दिला दो, मुझे किस कार में घूमना है। तो मैंने वो भैया को बोला, भाई को बोला कि इसे एक राइड करवा के ला दो, एक राइड 100 रुपीज़ है, जो 5 से 7 मिनट तक करवाते हैं। और यहाँ तो क्या बोलते हैं इस स्टेशन को, कुछ बोलते हैं, तो वहीं पे मैं बैठी थी। तो मैं तब तक मॉल का व्यू एंजॉय करती। ऊपर जो छोटे छोटे फ्लावर लगे ना, मुझे बहुत प्रिटी लग रहे थे, और आदू भी आसपास में पूरा देख रही थी, एंजॉय कर रही थी। फिर मैं देख रही थी वो वीडियो में, आप पीछे जो फ्लावर देख रहे हैं ना, वो मतलब दुर्गा पूजा आने वाला है, तो इसलिए वो मॉल को ऐसे डेकोरेट किया गया था, और वो इतना सुंदर लग रहा था ना। आज तो फ्रंट कैमरा से भी मतलब वीडियो बहुत अच्छा बन रहा था, पता नहीं कि फ्रंट कैमरा से तो अच्छा नहीं बनता। और मैंने यहाँ पे मंगाई, यहाँ पे मैंने अपने लिए कॉफ़ी मंगाई, तो ये कॉफ़ी 250 रुपीज़ की थी। कोई बात नहीं, मैंने इस कॉफ़ी के सहारे कम से कम 45 मिनट टाइम काटा क्योंकि इसके पापा मार्केट में गए थे, और यहाँ मैं खुद का कॉफ़ी पीते हुए वीडियो शूट करने का ट्राई कर रही थी, तो मुझे शेम तो नहीं आ रहा था। और पीछे देखिए मॉल कितना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था ना कि बस देखते रहने का मन कर रहा था। फिर मैंने इसमें चीनी मिलाई और मैंने कॉफ़ी टेस्ट की, और लिटरली कॉफ़ी बहुत 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 टेस्टी थी। कोई बात नहीं, 250 रुपीज़ लगे, पर पैसा वसूल कॉफ़ी था, ऐसा नहीं था कि वेस्टेज था। फिर हम मॉल से निकलने के बाद अब सीधा घर की तरफ चले जा रहे हैं। अब हम जाएंगे अपनी सिटी, अपने घर, जो यहाँ से 1.5 घंटा तो नहीं, 1 घंटा 20 मिनट या 30 मिनट्स लगता है। तो अभी के लिए तो बाय बाय सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी रात में भी बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। और हमारे सिटी से सिलीगुड़ी की डिस्टेंस कार से 1 घंटा 1.5 घंटे की है, तो कार से 1.5 घंटा लग ही जाता है। तो पूजा टाइम चल रहा है इसलिए और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था क्योंकि सब जगह ही डेकोरेशन करके रखा गया था। और घर की तरफ हम जा रहे थे, कम से कम शायद 7:30-8 बज चुके थे। और यहाँ पे मैंने वापस से कुर्ता पहन लिया। अब क्या करूँ, घर जाने वाली हूँ तो मुझे वापस से कुर्ता पहन, तो मैं खुद पे ही हंस रही थी, मुझे बहुत हंसी लग रही थी। देखो मैंने टी शर्ट में ऊपर कैसे कुर्ता डाला हुआ है, कितना गंदा लग रहा है। और मैं घर पहुँच चुकी हूँ, मेरे बाल तो भूतनी बन चुके हैं। तो गेट खोला मैंने, गेट खोलने के बाद मैं सीधा कहाँ गई गैस करो। मैं गेट खोलने के बाद सीधा शिवांश के पास गई क्योंकि मुझे से गोदी लेना था। बहुत देर के बाद मैंने उसको गोदी एकदम मिस कर रही थी। मैं इसे बहुत देर से इसे गोदी में नहीं पकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं इसे अगर मैं जब इसे गोदी में पकड़े तो मेरा काफ़ी देर हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई तो मिसिंग है जो मतलब मेरे कलेजे के पास में नहीं है, तो बहुत मिस किया। गोबो कहाँ हुआ? गोबो कहाँ था? मेरा गोबो कहाँ था? आओ मेरे साथ, मैं आपको ना एक बहुत मस्त सा चीज़ दिखाती हूँ, इतना ब्यूटीफुल चीज़ दिखाती हूँ ना, आप देख के बोलेंगे वाह। देखिए
सितंबर के एंड में पहली बार मैंने फॉग देखा। पूरी तरह से फॉग चारों तरफ छाया हुआ था, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। मतलब फॉग, ओ माय गॉड, सोचा नहीं था फॉग देखने को मिलेगा। फाइनली घर पे हूँ, तो आया वैसे ही शिवांश को लिया, क्योंकि मैं शिवांश को बहुत ज़्यादा मतलब मैं जब उसे अपने साथ लेके नहीं जाती हूँ, आज दादी के पास में था, तो जब मैं उसे अपने साथ नहीं लेके जाती हूँ तो मुझे पता है मेरे 2 बच्चों को लेके थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो जाता है। क्योंकि जब मैं सिलीगुड़ी जाती हूँ, मैं जब दोनों बच्चे साथ होते हैं तब बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं एक बच्चा को उसके दादी के पास छोड़ देती हूँ, या कभी कभी उसके मौसी के पास मैं छोड़ देती हूँ, पर मैं उसे मिस करती हूँ कि मैं उसे लेके नहीं आई। वो थोड़ा पैदल चलने सीख जाएगा, अपने पैरों पे जब चलने सीख जाएगा, मतलब 13-14 मंथ का जब हो जाएगा, तब मैं उसे अपने साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं उसे गोद में सारा टाइम नहीं रख पाती हूँ। मैं खुद बहुत थक जाती हूँ, बेहाफने लगती हूँ। घर आया तो फिर बच्चों को खाना खिलाया, आदू को खाना खिलाया, शिवांश को खाना खिलाया, मसाज किया, और शिवांश तो सो गया, सब कोई सो चुके हैं। मैं अभी थर्मस में उस पानी गर्म करके रखूँगी। ऑलमोस्ट मैंने इधर का किचन भी साफ़ सुथरा कर लिया है, तो मैं आपको कल बताऊंगी कि मैं एक्चुअली आज सिलीगुड़ी आदू को क्या के लिए डॉक्टर दिखाने लेके गई थी। आज के ब्लॉग में नहीं बताऊंगी, तो मेरा अगला ब्लॉग देखिएगा कि मैं आदू को क्यों डॉक्टर के पास लेके गई थी। तो आज तो पूरा दिन ही ऐसा बारिश मेरे पूरे बाल, मतलब बारिश के पानी मतलब इतना ज़्यादा पड़ गया मेरा बालों पे कि मेरा बाल एकदम, मतलब क्या बोलूँ, मतलब एकदम स्मूथ ही नहीं बचा, एकदम झाड़ू की तरह हो गए, और स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा इचिंग भी हो रहा है। तो कल मुझे अच्छी तरह से शैम्पू करके ऑयलिंग करके अपना बालों को धोना पड़ेगा। तो डिनर में मैंने खाया 2 रोटी और 1 ऑमलेट, और कुछ था नहीं खाने को, तो वही खाया। और आदू ने अपना डिनर में दूध रोटी खाया, शिवांश ने भी दूध रोटी खाया। आज इतना प्यारा वेदर रहा पूरा दिन भर कि मतलब धूप दिखने को ही नहीं मिली, पर एक्सेस बारिश भी अच्छा नहीं लगता है। पूरा मेरे पूरे कपड़े भीग गए थे, और आदू के पापा के भी पूरे कपड़े भीग गए थे, आदू भी थोड़ी भीग गई थी, ऑलरेडी उसका नाक बहुत ज़्यादा बह रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आज के ब्लॉग में तो मेरा पूरा ही सिलीगुड़ी का सीन है, और बहुत सारा अच्छी चीज़ें मैंने डाली है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को पता है ना, और मेरे वीडियो को पता है ना, और कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।